बिजली के मूल आधार। इस सत्र में हम करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर या शक्ति और ओम के कानून जैसे बिजली की मूल बातें सीखेंगे। ये सभी अवधारणाएं मोटरसाइकिल की बिजली प्रणाली पर आगे की चर्चा में मदद करेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में चलने, दौड़ने जैसे कई गतिविधियां करते हैं। हम जो खाना खाते हैं, उस भोजन से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग इन गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। इस तरह हम बल्ब, टेलीविज़न, पंखे और मोबाइल फ़ोन जैसे कई उपकरणों का अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इन उपकरणों और गैजेट को जिस ऊर्जा से संचालित किया जाता है, उसे विद्युत ऊर्जा या बिजली कहा जाता है, और यह बैटरी या गृह विद्युत वितरण प्रणाली के माध्यम से आती है। तो बिजली क्या है? बिजली एक केबल या तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों या चार्ज कणों का प्रवाह है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बैटरी से इलेक्ट्रॉन या बिजली का प्रवाह एक लाइट पैदा करता है जो बल्ब को प्रकाशित करता है। बिजली को चालू या बंद करने के लिए एक स्विच का उपयोग किया जाता है। इसी तरह मोटरसाइकिल में बिजली के घटक जैसे लाइट, हॉर्न इत्यादि होते हैं जो बैटरी से काम करने के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। आइए अब बिजली से संबंधित कुछ बुनियादी शब्दों को देखें। वह है वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध। हम इन शब्दों को समझने के लिए ऊंचाई पर रखी गई पानी की टंकी से पानी के प्रवाह के उदाहरण का उपयोग करेंगे। वोल्टेज। इस उदाहरण में पानी को एक टंकी में रखा जाता है जिसे ऊंचाई पर रखा गया है, और पानी के प्रवाह के लिए एक पाइप टैंक से जुड़ा होता है। फ्लो एक घंटी का उपयोग कर रेगुलेट किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि अगर पानी की टंकी भर जाती है तो टंकी में प्रेशर होता है, इससे पानी बहने लगता है। इसी तरह बिजली के प्रवाह के लिए एक विद्युत प्रणाली वोल्टेज की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि वोल्टेज बिजली का प्रेशर है जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर का कारण बनता है। वोल्टेज को अंग्रेजी के अक्षर V द्वारा दर्शाया गया है। वोल्टेज को वोल्टमीटर या मल्टीमीटर की मदद से मापा जाता है। इसकी इकाई वोल्ट है जिसे अक्षर V द्वारा दिखाया जाता है। करंट। यदि हम पानी की टंकी के नॉब को खोलते हैं तो पानी पाइप के माध्यम से बह जाएगा। इसी प्रकार केबल या तार के माध्यम से बहने वाली विद्युत चार्ज या इलेक्ट्रॉनों को करंट कहा जाता है। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक के सभी उपकरणों को काम करने के लिए करंट की ज़रूरत होती है। यदि बैटरी टर्मिनलों के बीच एक लाइट का बल्ब जुड़ा हुआ है तो करंट के कारण फिलामेंट रोशन हो उठता है। करंट को अंग्रेजी अक्षर I के द्वारा दिखाया जाता है। करंट को मापने के लिए एक एमीटर या मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। करंट की इकाई अंग्रेजी के अक्षर A द्वारा बताई जाने वाली एम्पियर है। करंट को वैकल्पिक करंट या AC और डायरेक्ट करंट या DC में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम पानी के प्रवाह को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पानी के बहने की प्रकृति पानी के स्रोत के आधार पर अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक शांत नदी का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है, लेकिन समुद्र की लहरें ऊपर और नीचे होती हैं और किसी भी दिशा में बहती रहेंगी। यही करंट के साथ है। करंट में केवल एक दिशा में चलने वाली नदी को डायरेक्ट करंट या DC कहा जाता है। DC में परिमाण और दिशा स्थिर रहती है। DC आमतौर पर बैटरी से आपूर्ति की जा सकती है। DC को बैटरी में एकत्र किया जा सकता है। वह करंट जो समुद्र की लहरों की तरह अपनी दिशा और परिमाण को बदलती है उसे वैकल्पिक करंट या AC कहा जाता है। AC दिशा और परिमाण निरंतर बदलता रहता है। यह बहुत ही तेज़ वोल्टेज तक पहुंचता है और शून्य तक गिर जाता है, और फिर परिमाण और दिशा दोनों को ही बदल देता है। हम वैकल्पिक करंट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमारे घरों में
दुकानों में एसी प्रदान किया जाता है। टोस्टर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अधिकांश छत के पंखे आदि जैसे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट से एसी का उपयोग करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को संचालन के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। इस मामले में काम करने के लिए एक रेक्टिफायर का उपयोग कर बैटरी या एसी से डीसी में बदलने की आवश्यकता होती है। मोटरसाइकिल में एसी को अल्टरनेटर द्वारा पैदा किया जाता है और डीसी में परिवर्तित कर उसे बैटरी में एकत्र किया जाता है। प्रतिरोध प्रतिरोध वह कारक है जो करंट के प्रवाह को सीमित करता है। हमारे पानी की टंकी के उदाहरण में पाइप का आकार प्रतिरोध का कारण बनता है। यदि पाइप का आकार बड़ा है तो पानी का प्रवाह अधिक होगा। यदि पाइप का आकार छोटा है और लंबा होता है तो प्रवाह कम होगा। बिजली के मामले में भी यही होता है। यदि इस्तेमाल किया गया केबल या तार छोटा और लंबा है तो प्रतिरोधक अधिक होगा। प्रतिरोधक को अंग्रेजी के अक्षर R द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरोध को एक ओम मीटर की मदद से मापा जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम है और इसका प्रतीक ओमेगा है। प्रतिरोध को मापने के लिए एक मल्टीमीटर का भी उपयोग किया जा सकता है। पावर या शक्ति काम करने की क्षमता है। आइए वेटलिफ्टिंग के उदाहरण के साथ शक्ति के बारे में समझते हैं। एक व्यक्ति को 50 किलोग्राम उठाने के लिए आवश्यक शक्ति की तुलना में 100 किलोग्राम उठाने की अधिक शक्ति आवश्यक होती है। इसी की तरह बिजली के विभिन्न उपकरणों को संचालित करने के लिए ज़रूरी शक्ति भी अलग अलग होती है। इसे पावर रेटिंग कहा जाता है। मोटरसाइकिल में अगर कोई लाइट का बल्ब खराब हो गया है तो उसे बदलना महत्वपूर्ण है। इसे अंग्रेजी के अक्षर P द्वारा दिखाया जाता है। यह एक वोल्टमीटर की मदद से मापा जा सकता है और इसकी इकाई वॉट है, जिसे अंग्रेजी के अक्षर W द्वारा दर्शाया गया है। मल्टीमीटर का उपयोग करके भी इसकी गणना की जा सकती है। जब भी वोल्टेज या करंट की प्रवाह की दर बढ़ जाती है या घट जाती है तो पावर भी उसी के अनुसार बढ़ जाता है और घट जाता है। पावर, वोल्टेज और करंट का रिश्ता है पावर समान वोल्टेज गुना करंट। ओम का नियम। एक बिजली की प्रणाली में करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध परस्पर निर्भर करते हैं। बिजली की प्रणाली का परीक्षण और समस्या निवारण करते समय अक्सर वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध को मापने की आवश्यकता होती है। हम ओम के कानून की मदद से इसे समझ सकते हैं। ओम कानून बिजली के करंट, प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच संबंध को दर्शाता है। ओम के कानून के अनुसार करंट बढ़ने के साथ ही वोल्टेज भी बढ़ जाता है। इसका रिश्ता है वोल्टेज समान करंट गुना प्रतिरोध या V समान I गुना R। उदाहरण के लिए एक 3 ओम लोड से जुड़ी एक 12 वोल्ट बैटरी में करंट का वर्तमान स्तर 4 एम्पियर होगा। अब हम सत्र के अंत में आ गए हैं। इस सत्र में हमने सीखा है कि बिजली के केबल या तार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों या चार्ज कणों का प्रवाह होता है। बिजली की 3 विशेषताएं हैं: करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध। ओम कानून बिजली के प्रवाह, प्रतिरोध और वोल्टेज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है।